दोस्तों, गुवाहाटी के बारासपारा क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन भारतीय क्रिकेट के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने लायक रहा। जिस अंदाज में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने आज कहर बरपाया, उसने पूरे स्टेडियम में रोमांच की लहर दौड़ा दी। साउथ अफ्रीका अपने कल के स्कोर से आगे बढ़ने उतरी थी। उम्मीद थी कि अनुभवी बल्लेबाज पारी संभाल लेंगे, लेकिन कुछ ही ओवरों में हालात पूरी तरह बदल गए, क्योंकि सामने थे दो तूफान, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। बुमराह ने अपनी घातक लाइन लेंथ, तेज रफ्तार और अजीब मूवमेंट वाली गेंदों से अफ्रीकी बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। वहीं सिराज ने अपने अग्नि परीक्षा वाले स्पेल से स्टंप उड़ाए और अफ्रीका की रीढ़ चटकाकर रख दी। पिच पर गेंद कहीं बाहर जा रही थी, कहीं अंदर आ रही थी। बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि खेलें कैसे। और जब लगा कि शायद साउथ अफ्रीका इस तूफान से निकलने का रास्ता ढूंढ लेगी, तभी मैदान पर उतरे टीम इंडिया के साइलेंट गेम चेंजर रविंद्र जडेजा। उनकी घूमती मुड़ती और हवा में तैरती गेंदों ने अफ्रीका की आधी टीम को पल भर में पवेलियन भेज दिया। बाबू माटोनी मुल्डर जैसे ढाकड़ बल्लेबाज लेने वाले खिलाड़ी भी भारतीय गेंदबाजों की इस तिकड़ी के सामने बेबस नजर आए। बुमराह, सिराज और कुलदीप तीनों ने मिलकर आज ऐसा विकेटों का सैलाब बहाया कि साउथ अफ्रीका की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। उनकी गेंदबाजी देखकर गेंदबाजों की आंखों में थकान और बल्लेबाजों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैदान पर हर ओवर, हर अपील और हर विकेट में भारत का दबदबा पूरी तरह झलक रहा था। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं उस रोमांचक कहानी की ओर, जहां भारतीय गेंदबाजों ने तीसरे ही दिन अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया और मैच भारत की मुट्ठी में मजबूती से आ गया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुवाहाटी के बारासपारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा था, लेकिन तीसरा दिन तो जैसे भारतीय गेंदबाजों के नाम लिखा हुआ आया। जिस रफ्तार और आक्रामकता के साथ टीम इंडिया के तेज गेंदबाज और स्पिनर मैदान पर उतरे, उसने पूरे मैच का रुख पल भर में बदल दिया। गुवाहाटी की हरी भरी पिच पर गेंद ऐसी मूव हो रही थी कि बल्लेबाज कहीं बचने की जगह खोजते रह गए और भारतीय गेंदबाज विकेटों की झड़ी लगाते चले गए। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 6 रन पर 1 विकेट से आगे बढ़ाई। मैदान पर सन्नाटा था, लेकिन स्टैंड में बैठे हजारों भारतीय समर्थक एक नाम पुकार रहे थे, बुमराह, बुमराह। और जसप्रीत बुमराह ने दिखा दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना जाता है। दिन के पहले ही ओवर में बुमराह ने अपनी क्लासिक इन स्विंग डिलीवरी से रयान रिकेल्टन को एलबीडब्ल्यू जकड़ लिया। गेंद इतनी तेजी से और इतनी एंगल पर अंदर आई कि बल्लेबाज सिर्फ बल्ला हवा में घुमा पाए। गेंद सीधी पैड से टकराई और अंपायर की उंगली बिजली की तरह ऊपर उठ गई। दक्षिण अफ्रीका को एक और बड़ा झटका लग चुका था और भारत की शुरुआत आग की तरह हुई। इसके बाद टेम्बा बाउमा और मुल्डर ने संघर्ष की कोशिश की। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 62 रनों की पार्टनरशिप की और थोड़े समय के लिए अफ्रीका को संभालने की कोशिश की। बावुमा काफी सतर्क थे, गेंद को देर से खेल रहे थे और हर ओवर में रन चुराने की कोशिश कर रहे थे। मुल्डर भी अच्छी तरह पैर जमाकर खेल रहे थे, लेकिन यह तूफान आने से पहले की शांति थी, क्योंकि मोहम्मद सिराज अभी पूरी तरह अपनी लय में आए नहीं थे। जैसे ही सिराज को गेंद मिली, उन्होंने रनअप से आते हुए एक ऐसी गेंद फेंकी जिसने मुल्डर के होश उड़ा दिए। गेंद उछलने के बाद तेजी से अंदर आई और स्टंप उड़ाते हुए मुल्डर को 24 रन पर चलता कर दिया। सिराज ने जिस आक्रामकता के साथ गेंदबाजी की, उससे बल्लेबाजों पर दबाव इतना बढ़ गया कि वे संभलकर खेलने लगे और यहीं भारत का फायदा हुआ। मुल्डर के आउट होने के बाद तो सिराज जैसे दूसरी स्पीड में आ गए। उनकी हर गेंद हवा चीरते हुए स्विंग कर रही थी, सीम्स परफेक्ट थीं और लेंथ इतनी खतरनाक कि बल्लेबाज बस गेंद को छूने भर की कोशिश करते रह गए। इधर बुमराह ने दूसरे छोर से ऐसा कहर बरपाया जो शायद गुवाहाटी ने कभी नहीं देखा था। शुरुआत में उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स को एक ऐसी गेंद पर बोल्ड किया जो ऑफ स्टंप के बाहर पिच होकर अंदर आई और स्टंप उड़ा ले गई। स्टब्स खेल ही नहीं पाए। स्टेडियम में वातावरण जल उठ गया। बुमराह अपने स्पेल में आग उगल रहे थे। इसके बाद उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज वेर्रियन को एक खूबसूरत आउट स्विंगर पर स्लिप में कैच करवाया। गेंद इतनी बेहतरीन लाइन पर थी कि वेर्रियन को लग रहा था वह ड्राइव खेल सकते हैं, लेकिन गेंद आखिरी पल में बाहर मुड़ी और बल्ले का बाहरी किनारा निकालकर गिलाफों में समा गई। लेकिन बुमराह का कहर अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने तुरंत अगला शिकार बनाया, कॉर्बिन बॉश। एक तेज गेंद, लेंथ थोड़ी शॉर्ट, बल्लेबाज शॉट खेलने के लिए तैयार, लेकिन गेंद अचानक उठी, बल्ले का किनारा लगा और गेंद हवा में उछलकर गली में लपकी गई। बुमराह ने अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई और पूरा गुवाहाटी जोश में पागल हो उठा।
बुमराह ने पलक झपकते ही अपने 5 विकेट पूरे कर लिए। दूसरी ओर सिराज भी पीछे नहीं थे। उन्होंने केशव महाराज को एक शानदार इन स्विंग यॉर्कर पर बोल्ड किया। गेंद सीधे पैर की जड़ पर लगी और महाराज के पास बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं था। फिर उन्होंने साइमन हार्मर को बेहतरीन फुल लेंथ गेंद पर LBW कर दिया। गेंद पहले हाफ फोल्ड होकर अंदर आई और बल्लेबाज के पैर पर टकराते ही पूरा स्टेडियम एक साथ अपील में गरज उठा। अंपायर ने उंगली उठाई और दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें खत्म होती चली गईं। अब मैदान पर केवल एक खिलाड़ी बचा था, टोनी डी जॉर्जी। उन्होंने थोड़ी देर संघर्ष किया, लेकिन रविंद्र जडेजा के जादू से कोई बच नहीं पाया। जडेजा की घूमती गेंद, पिच पर तेज टर्न और गजब की सटीकता, जॉर्जी पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सीधी पैड पर लगी और अंपायर ने अगले ही सेकंड उंगली उठा दी। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 198 रन पर ऑल आउट हो चुकी थी। भारत ने यह मुकाबला सिर्फ जीता नहीं, ध्वस्त करके जीता। टीम इंडिया ने यह मैच एक पारी और 273 रनों से जीतकर सीरीज में शानदार वापसी की और मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। गुवाहाटी में तीसरा दिन जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा के नाम रहा। बुमराह का आग उगलता स्पेल, सिराज की धारदार स्विंग और जडेजा की घूमती गेंदों का जादू। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।